गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ रहे हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं। अब तक इसके 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं और आपने शुरू करना है तीसरा लेक्चर। प्राइम नंबर क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, ये हम समझा चुके हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा दूं। सबसे छोटी जो प्राइम नंबर होती है वो 2 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, 9 नहीं होती है, 11 होती है, 13 होती है, फिर 17 होती है, फिर 19 होती है एंड सो ऑन। प्राइम नंबर वो नंबर्स होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनका 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। 7 एक प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 7 और एक 1। 13 एक प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 13 और एक 1, इसके 2 ही फैक्टर होंगे प्राइम नंबर। ऐसे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे 4 है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारी 4 ही है, इसके एक फैक्टर 4 होगा, इसका एक फैक्टर 2 होगा और एक फैक्टर 1 होगा। तो 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर, एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है। 6 हमारी एक कंपोजिट नंबर है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके कई फैक्टर हैं, 2 से ज्यादा। एक तो 6 ही है, एक 3 है, एक 2 है और एक 1 है। फैक्टर का मतलब जो 6 को काटते पूरी तरह से। फिर हमने सीखा था कि एक 2 एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारी की सारी प्राइम नंबर्स कैसी होती है, हमारी ऑड होती हैं। और साथ साथ यही हमारी क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। फिर हमने देखा था कि 3, 5 और 7 तीन प्राइम नंबर्स ऐसी हैं, ये 3 प्राइम नंबर्स ऐसी हैं पूरे नंबर सिस्टम में जो अरिथमेटिक सीरीज में है, अरिथमेटिक सीरीज में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का मतलब 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस और इनका प्रोडक्ट 105 होता है। इनका गुणनफल, प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल 3 इंटू 5 इंटू 7, ये कितना होता है, 105 होता है। फिर हमने सीखा था 7 है, फिर 11 है और 13 है। ये 3 क्रमागत आरोही क्रम में है, असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट जो होता है 1001 होता है। फिर हमने देखा था किसी भी प्राइम नंबर को एक्सेप्ट 2, 2 और 3 को छोड़ दीजिए, कोई भी प्राइम नंबर होती है वो 6 के ±1 के फॉर्म में होती है। एक्सेप्शन इसमें क्या था, एक्सेप्शन हमारा क्या था, 2 और 3, इन दोनों को छोड़ दीजिए, कोई भी प्राइम नंबर उठाइए 6 से डिवाइड कीजिए, या तो +1 रिमाइंडर मिलेगा या फिर -1। 5 6 से कितना कम है, 1, -1 रिमाइंडर मिलेगा। 13 ले लीजिए, एक प्राइम नंबर है, इसे 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिलेगा। 37 ले लीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 मिलेगा। 23 ले लीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना मिलेगा, -1 मिलेगा। तो कोई भी प्राइम नंबर 6 के ±1 के फॉर्म में होती है, इसका मतलब है उसे 6 से डिवाइड किया जाए तो या तो रिमाइंडर 1 मिलेगा या फिर रिमाइंडर -1 मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या अगर इसे फॉलो कर रही है तो वो प्राइम नंबर होगी। जैसे हमने 25 का एग्जाम्पल बताया था, 25 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 मिलता है, लेकिन ये क्या प्राइम नंबर है, नहीं, ये एक कंपोजिट नंबर है। तो बेसिक और भी थी, काफी कुछ चीजें थी। हाँ, एक तो एक डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था आपने, डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या था, किसी भी प्राइम नंबर, कोई भी संख्या अगर 3 से डिवाइड, कोई भी संख्या का डिजिटल सम
किसी भी संख्या का डिजिटल सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। जैसे 2 4 2 1, ये दिखने में तो ऑड है, ऑड संख्या है, तो क्या ये प्राइम नंबर ही होगी? जरूरी नहीं है। अगर डिजिटल सम जैसे 2 और 4 होता है 6, 3 से कट रहा है, 2 और 1 होता है 3, 3 से कट रहा है, तो ये एक प्राइम नंबर नहीं हो सकती। डिजिटल सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती। फिर हमने देखा था यूनिट प्लेस का कॉन्सेप्ट, यूनिट प्लेस पॉइंट देखा था, इकाई का अंक देखा था। किसी भी प्राइम नंबर का यूनिट प्लेस 2 नहीं हो सकता एक्सेप्ट 2, 2 का इकाई का अंक 2 ही होता है। किसी भी प्राइम नंबर का यूनिट प्लेस 5 नहीं हो सकता एक्सेप्ट 5, 5 का प्राइम नंबर 5 होता है। इसके बाद कोई भी संख्या ऐसी होगी जिसका इकाई का अंक 5 होगा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसके अलावा बाकी सारा 1 हो सकता है यूनिट प्लेस, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। बाकी हम पढ़ाते जाएंगे, जो जो पॉइंट आते जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। कहां तक पहुंच गए थे देखते हैं। हाँ 22 क्वेश्चन तक हो गए थे, 23वां क्वेश्चन देखिए 23। 7 टू द पावर 35 है प्लस 5 टू द पावर 24 है, ये क्या है? एक कंपोजिट है, एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर या फिर कंपोजिट दोनों में से कोई हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए ध्यान से, ये एक ऑड है, ये भी एक ऑड है और ये भी ऑड है, तीन ऑड को मिलाई। भाई 7 की पावर 34 जरूरी है, जरूर है, लेकिन ये 7 को आपस में कितनी बार में इंटू कर लीजिए, रहेगा तो ऑड ही रहेगा ना। 5 की पावर 24 है, अब 5 को आपस में कितनी बार में इंटू कर लीजिए, ऑड ही रहेगा। 12 हमारे पास है, यहाँ पर ये इवन है, हमारे पास 12 की पावर 14 है। अब ऐसे ही 12 एक इवन है, इवन की कितनी भी पावर क्यों ना हो इवन ही रहेगा। अब देखिए ऑड और ऑड को ऐड करते हैं तो इवन बन जाता है, और इवन को ऐड करते हैं तो इवन ही बनेगा। इसका मतलब ये जो मिलेगी वो एक इवन होगी, ये क्या होगी? इवन होगी। और इवन कोई भी संख्या हो एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ दीजिए, कोई भी इवन हो, इवन कोई भी हो वो क्या होगी? एक कंपोजिट नंबर होगी, एक भाज्य संख्या होगी। श्योर है ये बात, 2 को छोड़ दीजिए क्योंकि 2 हमारा प्राइम नंबर है। इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी है जो इवन है वो एक क्या होगी? कंपोजिट नंबर होगी। 24 को देखिए, द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ, इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर निकालना है, सबसे छोटा अभाज्य गुणनफल निकालना है। हमारे पास क्या है? 7 टू द पावर 52, 3 टू द पावर 53, 5 टू द पावर 54, 11 टू द पावर 55। अब देखो 7 एक ऑड नंबर है, ऑड की कितनी भी पावर क्यों ना हो ऑड ही रहता है, ये एक ऑड ऑड है। 3 एक ऑड है, उसकी पावर 53 है तो ये भी एक ऑड होगा। इसी तरह से ये भी एक ऑड है और ये भी एक ऑड है। दो ऑड को मिलाने पे क्या बनता है? दो ऑड को आपस में ऐड करो तो इवन मिलता है। जैसे 5 है और 7 है, आप ऐड करोगे कितना जाएगा? 12, इवन हो गया। 3 है, 9 है, दो ऑड को मिला लीजिए, कोई भी दो ऑड हो सकती है, इनको ऐड करेंगे तो इवन बन जाता है, तो ये भी इवन होगा, ये भी इवन होगा। और इवन को इवन के साथ ऐड करते हैं तो आपको इवन ही मिलता है। जब इवन है तो जाहिर सी बात है ये क्या है? एक कंपोजिट नंबर है, तो ये पूरा क्या मिलेगा आपको? एक कंपोजिट मिलेगा, एक भाज्य संख्या होगी। अब इसका सबसे छोटा अभाज्य गुणनफल क्या होगा? जाहिर सी बात है सबसे छोटा अभाज्य गुणनफल क्या होगा? 2। कंपोजिट है ना, सब ये कंपोजिट है तो जाहिर सी बात है, सॉरी ये इवन है, ये क्या मिलेगा? सब सब क्या मिलेगा? इवन। और इवन को काटने वाला सबसे छोटी डिजिट आपकी 2 होती है, और 2 क्या है? एक इवन भी है और 2 क्या है? एक प्राइम नंबर भी है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा 2।
25 क्वेश्चन। If p and 8p minus 1 are a prime numbers, 8p plus 1 is a p और 8p minus 1 एक अभाज्य संख्या है, हमें निकालना है 8p plus 1 क्या है। देखिए p एक प्राइम नंबर है और 8p minus 1 एक प्राइम नंबर है, ये भी हमारी प्राइम है और ये भी हमारी प्राइम है। हमें निकालना है, चेक करना है कि 8p plus 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। चलिए, प्राइम नंबर्स में सबसे छोटी प्राइम नंबर हम देखते हैं क्या है, 2 है। अगर हमारा p एक प्राइम नंबर 2 है तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे, 2 8 16, 2 8 जा 16, 16 माइनस 1 गया 15, और नॉट पॉसिबल क्योंकि 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। आप 3 रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 8 24 में से एक जाएगा 23, 23 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, कंडीशन पूरी हो रही है। अब यहाँ रखोगे 3 8 24 एक 25, तो ये 25 क्या मिली हमें, एक कंपोजिट मिली, कंपोजिट मिली, यानी कि निश्चित रूप से एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम नंबर है, ये तो पॉसिबल नहीं है। संभवतः अभाज्य संख्या है या फिर संभवतः भाज्य संख्या, ये चेक करना है या फिर इसे चेक करना पहले को। अब अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर हम रखेंगे, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 5 रखोगे, 40, 5 8 जा 40, 40 में से एक जगह 39, 39 हमारी प्राइम नंबर नहीं है, 39 हमारी प्राइम नंबर नहीं है। जब 39 प्राइम नंबर नहीं तो आगे जाने की होती नहीं है, पहली दो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। फिर आप 7 लेके चलोगे, जब 7 लेके चलोगे तो 56 माइनस 1 55 है ना, 8 7 जा 56 माइनस 1 55, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ऐसा ही आप आगे आओ, p एक प्राइम नंबर, 8p माइनस 1 प्राइम नंबर, हमें चेक करना है 8p प्लस 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। 7 के बाद हमारा कौन सा प्राइम नंबर आएगा, 11, 11 8 जा 88 माइनस 1 87 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब चेक करना है ये प्राइम नंबर है या नहीं है। 88 प्लस 9 89, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं, कंपोजिट है। नहीं 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 नहीं, 9 और 8, 11 8 11 8 88 प्लस 89, ये हमारा प्राइम नंबर आ रहा है। नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है, छोड़ो, पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे। 8 और 7 क्या होता है, 8 एंड 7 का योग हो गया 15, 8 एंड 7 हो गया 15, डिजिटल सम 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। जब ये प्राइम नंबर नहीं तो हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर रखोगे आप 13, 13 होगा 13 8 104 और माइनस 1 103, ये प्राइम नंबर मिल रहा है। हमने p की वैल्यू 13 रखी, तो 13 8 13 8 104 माइनस 1 103 प्राइम नंबर मिल रहा है। अब चेक करो ये है या नहीं, 13 रखोगे 13 8 104 105, भाई 105 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। इतने से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या बोलेगा, एक कंपोजिट नंबर है, ये श्योर है, एक कंपोजिट नंबर है, ये तो श्योर है। ये एक तरीका है। एक तरीका और है, आप इससे इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्पेस में देखता हूँ कहाँ मिलेगा मुझे। स्पेस मिलेगा यहाँ, देखिए p आपकी एक प्राइम नंबर है, p 8p माइनस 1 एक प्राइम नंबर है, हमें चेक करना है 8p प्लस 1 प्राइम नंबर है या नहीं है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, कॉन्सेप्ट है हमारा कि 3 और 5 को छोड़ दीजिए, एक्सेप्ट 3 एंड 5, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होते हैं, 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होता है, बस। नहीं नहीं, 2 और 3 को छोड़ के, 2 और 3 को छोड़ के, 2 एंड 3 को छोड़ के, तो मैं पहले एक यहाँ रख दूं, यहाँ पे 2 रख दूं,
2 8 जा 16 माइनस 1 15 एक प्राइम नंबर नहीं है। जब ये प्राइम नंबर नहीं है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। उसने कहा ना ये भी प्राइम नंबर हमारी होनी चाहिए और ये भी हमारी प्राइम नंबर होनी चाहिए, तब हम चेक करेंगे ये प्राइम नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। 3 रखिए, 3 8 जा 24 माइनस 23 प्राइम नंबर आप चेक कर लीजिए। 3 8 24 और 1 25, तो ये क्या मिला हमारे कंपोजिट। अब इसके बाद की जितनी भी संख्या है वो किस रूप में होती है, 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होती है, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं। तो हम कर लें इसे 6k प्लस 1 के रूप में और इसे कर लें 6k माइनस 1 के रूप में कर लेते हैं। अब देखिए p हमने लिया है 6k प्लस 1 और ये जो क्या है 8p माइनस 1 है, यानी कि मैं इसमें 8 से इंटू करूं फिर माइनस 1 कर दूं तो हमें ये मिल जाएगी। 8 से इंटू करेंगे 8 48 48k प्लस 8 और ये माइनस 1, तो आप देखोगे तो क्या मिला है ये 48k प्लस का 7 हो गया। ये अभी प्राइम नंबर है या नहीं हमें नहीं पता, बस ये है कि ये ऑड मिलेगी ये हम पता है, नहीं भी ऑड भी है या नहीं ये भी नहीं पता, डिपेंड करेगा की पे। अब यहाँ ये कैसे मिलेगी, ये हमारा p था, 8 से मल्टीप्लाई करिए और प्लस 1 कीजिए, 48 प्लस 8 48k प्लस 8 प्लस 1, देखोगे आप 48k प्लस 9 हो गया। ये आपकी 3 से डिविजिबल है, इसीलिए ये कैसे हो गई कंपोजिट हो गई। 3 से डिविजिबल है ये कंपोजिट हो गई है ना। 48k प्लस 9 3 से डिविजिबल है ये कंपोजिट हो गई। अगर ये इवन होती, अगर ये प्राइम है तो अभी ये कंपोजिट होगी, अगर ये प्राइम नहीं है तो अभी ये कंपोजिट होगी। इसका मतलब ये है कि इस केस में हमें कंपोजिट मिलना ही मिलना है। अब जरा इससे चेक कर लेते हैं, ये भी क्या है p हमारे पास ये है और 8p माइनस 1 है, इसका मतलब इसमें 8 से इंटू करके माइनस 1 करते हैं, 48k माइनस 1 माइनस 1 माइनस 8 सॉरी माइनस 8 माइनस 1 करें तो ये हो जाएगा 48k माइनस 9। ये हमारी क्या है 3 से डिविजिबल है, कंपोजिट है, तो ये तो कंडीशन हमारी थी ही नहीं, कंपोजिट हो गई। कंडीशन ये थी कि ये दोनों कैसे होने चाहिए हमारी प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि ये कंडीशन हमारी फॉलो ही नहीं करेगी। तो एक कंडीशन हमारी ये फॉलो हो सकती है और एक कंडीशन हमारी ये फॉलो हो सकती है। तो दोनों ही केस हमने देखा कि हमारा ये क्या आ रहा है कंपोजिट आ रहा है, एक सम संख्या एक भाज्य संख्या आ रही है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आगे मिलेंगे आपको ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। 25 हो गया। 26 देखिए, x is a product of 4 consecutive natural numbers if n is equal to x plus 1, और तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। x जो है 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल है, तो भैया x मान लो 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्या कौन सी है हमें नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, बस उसने कहा 4 क्रमागत कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ले लो भाई। हमने मान लिया हमारा पहला है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 क्रमागत 4 कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है, तो 4 3 12 दूनी 24 हो गई। n क्या है हमारा x प्लस 1 है, यानी इसमें एक जोड़ दो भाई 24 प्लस 1, तो इस तरह से n की वैल्यू क्या मिल गई 25। जब n 25 है तो इसका मतलब क्या है n एक इवन मिला। देख लें निश्चित रूप से भाज्य मिलेगा नहीं, अभाज्य तो है ही नहीं है ना। इन दोनों में से चेक करते हैं, एक और कंडीशन ले लेते हैं, x ले लेते हैं, कोई भी उठा लो, 3 4 5 6, आसान से लो कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाए। 2 3 4 5 ले लो, 5 चौक 20, 2 3 6 6 दूनी 12, 120 हो गया। ये n क्या है x से एक ज्यादा है, एक ऐड करके, तो 120 प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 121। देखो ये स्क्वायर मिल रहा है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, और कोई भी परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं होता, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं होता। एक निश्चित रूप से
उल्टा लिख दिया भाई, ये प्राइम नंबर इंग्लिश में गलत लिख दिया, कंपोजिट नंबर होगा हमारा। इंग्लिश में कुछ आ रहा है, हिंदी में कुछ गलत उल्टा हो गया, पिछले क्वेश्चन में से क्या, पिछले क्वेश्चन में भी गलत हो गया, कोई बात नहीं, ये हमारा प्राइम नंबर मिलेगा। 27 इज अ प्राइम नंबर इफ डे इज, डी की वैल्यू क्या है, अगर डी की वैल्यू रख दें तो हमें ये एक पूरा प्राइम नंबर मिलेगा। हमारे पास है 1970019D, ये एक प्राइम नंबर है जब डी की वैल्यू इनमें से कोई एक होगी तब, है ना। देखो पिछले हम लोग बेसिक सीख चुके हैं, किसी भी प्राइम नंबर का यूनिट प्लेस 5 नहीं हो सकता एक्सेप्ट 5, 5 के केस में ही यूनिट प्लेस 5 हो सकता है और किसी केस में नहीं हो सकता। तो 5 की कहानी खत्म हो गई। सेकेंड पॉइंट, डी की जगह पे आपका हाँ, अब देखिए डिजिटल सम का केस चेक कर लें, हम लोग हमने सीखा था डिजिटल सम। आप 9 गया 1 and 2 7 9, इनका डिजिटल सम चेक करोगे तो 3 से कट रहा है ये पहले से 3 से कट रहा है, तो 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अगर 9 रख दिया तो ये भी डिजिटल सम 3 से कट जाएगा, और जिस संख्या का, जिस ऑड नंबर का डिजिटल सम 3 से कट रहा है वो कभी भी प्राइम नंबर नहीं हो सकती, तो इसलिए 9 भी गया। अब हमारे पास या तो 7 बचता है या फिर हमारे पास क्या बचता है, 1 बचता है। देखो 197 है तो 197 रख कर देखते हैं इसको। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये 197 है हमारे पास, इनटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 6 लिख सकते हैं, और प्लस 197 लिख सकते हैं। ऐसा कैसे, समझिए। मान लीजिए आपके पास 5005 ही है, कर लेते हैं, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 5 है, 1 2 3 है, यानी 10 की पावर 3 है, और प्लस 5 लिख सकते हो। आप देखो ये कितना है, 5005 है, तो ये 5005 ही तो होगा, 5005 होगा। इसी तरह से आपके पास मान लीजिए 2501 है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 25 लिख सकते हैं, 1 और 2 2 जीरो करके, प्लस कितना बनता है 1, लिख सकते नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके पास 250036 है तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, 25 लिखा, 1 2 3 4 5 इंटू 10 टू द पावर 5 लिखा, और प्लस का 36 लिख लिया। और अगर आपके पास 280000 है तो इसे कैसे लिख सकते हो, 28 लिखा, 1 2 3 4 5 6 है, इंटू 10 की पावर 6 है, प्लस 28 लिख लिया। वैसे ही क्या मैंने 197 लिया, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 लिख लिया, प्लस 197 लिख लिया। अब 197 आप कॉमन ले लो, आप इसमें से 197 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 10 टू द पावर 6 प्लस 1 बचेगा। अब आप देखोगे ये दो फैक्टर तो आपको यही मिल रहे हैं, 197 एक फैक्टर है, 10 टू द पावर 6 प्लस 1 एक फैक्टर है, और फिर एक और लिख सकते हैं। तो मिनिमम भाई, मिनिमम 3 फैक्टर तो मिल गए, जब 3 फैक्टर मिनिमम मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, मोर देन 2 फैक्टर्स कंपोजिट नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से 7 का केस भी खत्म, तो बचा हमारे पास क्या, 1 का केस। p plus 2 p plus 4 are the prime numbers, how many values of p are possible, p हमारे पास p है, मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन और आएंगे, p plus 2 है हमारे पास, और p plus 4 है हमारे पास। p के कितने मान p के पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है,
और तीनों के तीनों क्या है हमारे पास प्राइम नंबर्स है। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेप्ट 2 and 3, 2 और 3 को छोड़ दीजिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर इन 6k प्लस माइनस 1 फॉर्म। सब 2 और 3 को छोड़ दीजिए, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 6k प्लस माइनस 1 के रूप में होंगे। तो पहले तो भाई 2 और 3 को छोड़ने का मतलब 2 तो रखना ही पड़ेगा ना, 2 का चेक करते हैं, 2 का चेक करते हैं। ये 2 है तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, नॉट पॉसिबल, प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। आप 3 रखिए, 3 and 2 5, हाँ 3 and 4 7, हाँ पॉसिबल। एक कंडीशन तो मिल गई, यानी पी की एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन। ये भी प्राइम मिल रहा है, ये भी प्राइम मिल रहा है, ये भी प्राइम मिल रहा है। अब 3 के बाद आप एक एक करके रखें, फिर 5 रखें, 7 रखें, 11 रखें, 13 रखें, इनफाइनाइट तक जाएगी कहानी। उसकी जगह पे आप क्या करोगे, अब इसके बाद जो है जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6k प्लस 1 के रूप में होगा या फिर 6k माइनस 1 के रूप में होगा। अब देखिए p आपका 6k प्लस 1 है और ये हमारा क्या केवल 2 जोड़ के 6k प्लस 1 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 3। ये क्या होगा 6k प्लस 1 में आप 4 जोड़ोगे कितना जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी नॉट पॉसिबल क्योंकि ये 3 से डिविजिबल है भाई, ये पूरा एक टर्म और दोनों टर्म 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगी, यानी कि हमारा ये वाली कंडीशन से आगे हमें कोई भी प्राइम नंबर नहीं मिलने वाली। इससे चेक कीजिए, ये हमारे पास p की वैल्यू हमने 6k माइनस 1 ली है, तो p प्लस 2 दो ही तो ज्यादा करना है, इसमें मैंने जैसे 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 6k प्लस 1 हो जाएगा। इसमें 2 ऐड करूंगा 4 लाना ना, इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6k माइनस 3 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में ये वाली डिविजिबल है 3 से, जब 3 से डिविजिबल कंपोजिट हो गई तो इसका मतलब हमें तो लाना था, ये भी प्राइम लाना था, ये भी प्राइम लाना था, ये भी प्राइम लाना था, तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फेल हो गई। इसका मतलब पूरी संख्या पद्धति में, पूरे नंबर सिस्टम में 3 के अलावा या 3 5 7 के अलावा कोई और आगे कोई और संख्याएं है ही नहीं जो हमारी इस कंडीशन को फॉलो करे। तो इसकी एक ही वैल्यू पॉसिबल है, वो कौन सी पॉसिबल है 3 वैल्यू पे 3। और आप इसे कॉमन सेंस से भी कर सकते थे क्योंकि हम पॉइंट बता चुके हैं। देखिए एक p है, p प्लस 2 है और p प्लस 4 है। जब बेसिक स्टार्ट की थी तो उसने बताया था इसके बीच में 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में 2 का डिफरेंस है। तो ऐसा अरिथमेटिक सीरीज वाला एक ही ग्रुप है 3 5 और 7, और किसी में ऐसा होता ही नहीं है पूरे नंबर सिस्टम में। 29 देखिए, पी स्क्वायर माइनस 33, पी स्क्वायर माइनस 31 और पी स्क्वायर माइनस 21 ये प्राइम नंबर्स हैं। हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ पी आर पॉसिबल, पी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। देखिए ये है पी स्क्वायर माइनस 33 और ये क्या है पी स्क्वायर माइनस 31 और ये क्या है हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 29। अब गौर करोगे इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा प्लस का तो यही तो मिलेगा, और इसमें मैं 2 जोड़ दूंगा तो मुझे ये मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसमें 2 ऐड करता हूं तो मुझे 30, भैया माइनस 33 है, मैंने जैसे 2 ऐड किया माइनस 31 मिलेगा, इसमें 2 ऐड किया तो ये माइनस 21 मिलेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है प्लस 2 का। तो और ये कैसे पॉसिबल है, एक ही जगह पॉसिबल है जब 3 5 और 7 का ग्रुप हो। इसमें आप 2 जोड़ोगे 5 मिलेगा, इसमें आप 2 जोड़ोगे 7 मिलेगा, कहीं और नहीं है। तो p की वैल्यू निकालनी है तो पी स्क्वायर माइनस 33 हमारा क्या होगा 3। तो इस तरह से पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी इधर आके 36, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस 6। पूछा क्या है p के कितने मान संभव है, तो अगर कितने मान संभव तो एक ही मान संभव है, p की वैल्यू पूछी होती तो प्लस माइनस 6 करते।
ABC आर प्राइम नंबर्स, ABC हमारी क्या अभाज्य संख्या है। A प्लस बी प्लस सी आर ऑल्सो प्राइम नंबर्स, ये भी अभाज्य संख्या है। A is less than B is less than is 13, less than 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ CC की वैल्यू निकालिए। ABC हमारी प्राइम नंबर्स है, ये भी प्राइम नंबर है और ये 13 से छोटे हैं। C का मान ज्ञात करेंगे। तो भाई A is less than B is less than C is less than 13। बहुत आसान है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब है C की वैल्यू 13 से कम है, C की वैल्यू 13 से कम है, तो B की वैल्यू भी 13 से कम होगी, और जबकि B की वैल्यू C से भी कम है और A की वैल्यू B से भी कम है। तो 13 से नीचे की प्राइम नंबर चेक करते जाए हम। 13 से नीचे की प्राइम नंबर, 13 से नीचे की प्राइम नंबर अगर ये 11 है, तो इससे नीचे की प्राइम नंबर हमारी क्या होगी, इससे नीचे की प्राइम नंबर हमारी क्या होगी, 7 होगी, और इससे नीचे की प्राइम नंबर हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक कंडीशन ये फॉलो करती है। दूसरी आप क्या कर सकते हो, इससे नीचे आप ये कर लो, इससे नीचे की 13 से नीचे की प्राइम नंबर 7 ले लो, इससे नीचे की 5 ले लो, इससे नीचे की 2 ले लो, है ना। एक कंडीशन और हो सकती है, इसे 11 कर लो, तो इसे 7 की जगह 5 कर लो, इसे 2 कर लो। यही 3 कंडीशन तो हो सकती है। 7 5 2, 11 7 5, या फिर 11 5 2। अब 11 के जगह पे यहाँ 7 रख लिया, फिर 2 3 रह गई, 3 वाली कहाँ रह गई भाई, 3 11 7, हाँ 7 7 5 3 ये हो सकता है। 11 5 3 हो सकती है, 11 7 3 हो सकती है। ऐसे ही आप करते जाओ, चेक करते जाओ। लेकिन अब हमें क्या कहना है, A प्लस बी प्लस सी, ये भी प्राइम नंबर निकालना है, ये भी प्राइम नंबर निकालना है, ठीक है। तो अब चलो प्राइम नंबर निकालना। अगर पहले कंडीशन से आप देखें, तीनों का योग, तीनों का सम क्या प्राइम नंबर बनना है, 5 7 12, 5 7 12, 12 और 11। देखिए यहां से समझिए, ये प्राइम नंबर एक्सेप्ट टू, दो को छोड़ दीजिए, तो जितने भी प्राइम नंबर होती हैं वो क्या होती हैं, ऑड होती हैं। जितने भी हमारी प्राइम नंबर होती हैं वो सब क्या होती हैं, ऑड होती हैं। तो 3 के केस में ये ऑड होगी, ये ऑड होगी, लेकिन एक कोई होगी, वो क्या होगी, इवन होनी चाहिए। ये सब छोड़ दो, भूल जाओगे आप, ठीक। तो फिर से समझ लीजिए, तीनों प्राइम, इन तीनों का सम भी प्राइम लाने के लिए भाई इनमें से दो तो आपकी ऑड होनी चाहिए, दो तो ऑड होनी चाहिए, और तीसरी क्या होनी चाहिए भाई, ऑड ऑड ऐड करते ही वो इवन बन जाता है ना। ये भी ऑड होने चाहिए, तभी तो आएगा, सॉरी। ऑड, तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, ऑड होने चाहिए। अगर इनमें एक भी इवन आ गया, अगर इनमें एक भी इवन आ गया, एक भी इवन आ गया इनमें, तो वो इवन बन जाएगी, है ना। इसका मतलब है तीनों को तीनों हमारे क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। तीनों को तीनों ऑड होगी तभी तो हमें एक ऑड मिलेगी, तभी हमारे प्राइम नंबर की पॉसिबिलिटी होगी। तो दो इनमें से कोई भी हम दो नहीं ले सकते, ना तो ए ना बी ना सी, कोई भी दो नहीं ले सकते। अब आ जाइए, जब दो की पॉसिबिलिटी नहीं है, ए बी सी में से कोई भी दो नहीं हुए, तो वह 13 से नीचे आओ। ये 11 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, 5 हो सकता है, या ये 11 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये हमारा 11 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 11 हो सकता है, ये 7 5, 11 7 5 हो गया। और कोई 11 5 7, 11 7 3, 11 7 5। क्या इनका सम आप ऐड करोगे तो इनका सम क्या हमें वही मिल रहा है, क्या प्राइम नंबर मिल रहा है, 5 7 12, 12 और 21,
है ना, 5 7 12, 12 और 21 23 मिल तो रहा है, 5 7 12, 12 और 11 23 मिल रहा है प्राइम, इसी कंडीशन में मिल रहा है। 3 7 10, 10 और 11 21 नॉट पॉसिबल। 3 5 8, 8 और 11 19 पॉसिबल। 3 5 8, 8 एंड 11 19 पॉसिबल। सी का मान ज्ञात कीजिए, सी का मान तो 11 इसमें तो है ही नहीं भाई, सी का तो 11 बन रहा है, 11 बन रहा है, इनमें से है ही कहाँ सा। अगर मैं छोटा लेता हूँ तो इस 11 से छोटा लेता हूँ तो 7 5 3, 11 से छोटा 7 तो होगा, 3 5 8, 8 7 15 बनेगा ही नहीं, तो इसका आंसर तो 11 होना चाहिए, जो है ही नहीं इसमें। ए बी आर प्राइम नंबर्स, ए प्लस बी, भाई ए भी प्राइम नंबर है, बी भी प्राइम नंबर है, और ए प्लस बी भी प्राइम नंबर लाना है। और इस बार क्या है, ए इज लेस देन बी इज लेस देन 50। कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी निकालना है, ए और बी के कुल मिला के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ए भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, और ए और बी कम है 50, 50 से ए और बी 50 से कम है, ठीक है। ये भी प्राइम, अब देखो प्राइम का मतलब एक्सेप्ट दो को छोड़ दीजिए, तो अगर ये प्राइम है तो जब ये प्राइम है तो ये क्या होंगे, ऑड होंगे। और दो नंबर का ध्यान समझिए, दो नंबर का सम ऑड तभी हो सकता है जब उनमें से एक इवन हो, तभी पॉसिबल है ना। दो ऑड और दो ऑड तो इवन हो ही जाएंगे। तो एकमात्र संख्या जो हमारी ए जो है, एकमात्र ए जो होगी वो 2 होगी जो इवन है, ठीक। अब बी हमारी कुछ भी हो सकती है, बी हमारी 50 से नीचे हो सकती है। अब जैसे मैंने रखा 50 से नीचे, अगर मैंने 3 रख दिया तो 3 और 2 होता है 5, 5 होता है, प्राइम नंबर आएगा, सही है। 2 के साथ अब मैं बी रख दूं 5, 2 एंड 5 7, 50 से नीचे ना, ए भी 50 से नीचे, बी भी 50 से नीचे, 2 एंड 5 रख दिया, 7 प्राइम नंबर बन रहा है। 2 के साथ मैं अगर 7 रख दूं, नॉट पॉसिबल। 2 के साथ मैं 11 रख दूं, 13, दोनों का सम प्राइम नंबर बन रहा है, सही है। 2 के साथ मैं 13 रख दूं, नहीं पॉसिबल नहीं है, 15 हो जाएगा 13। 2 के साथ मैं 17 रख दूं, 19 बन रहा है प्राइम नंबर। 2 के साथ मैं 23 रख दूं, नहीं बन रहा है। 29 रख दूं, बन रहा है ना 31। 2 के साथ मैं 37 रखूं, 39 कट जाता है। 41 रख दूं तो 41 43 होता है, पॉसिबल है। 2 के साथ में 41 रख दिया था, 43 रख दूं तो 45 हो जाएगा। 47 आता है, 49 हो जाएगा। इसका मतलब इसके आगे कुछ नहीं रख सकता मैं। तो कितनी हो गई, कितने ग्रुप बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6, 6 आ रहा है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। 2 के साथ 3 रखा, 5 5 रखा, 7 11 रखा, 13 7 रखा, 19 20 रखा, 29। इससे पहले 17 के बाद 19 रख दूं, 19 2 21 नहीं कटेगा, 23 23 2 25 कट जाएगा, 27 2 29, 27 2 29, 27 तो है नहीं प्राइम नंबर, 29 2 31, ठीक है। मैंने 31 का केस नहीं रखा, 31 रखा, 31 रखा, 31 और 2 33 होता है, नॉट पॉसिबल। फिर 37 रखा, 39 होगा, नॉट पॉसिबल, 41 ही होगा, ठीक है। फिर 41 के बाद 43 होता है, 45 हो जाएगा,
43 के बाद आपका आता है 47, 49 आ जाएगा, योग नहीं बनेगा, तो इसका मतलब यही है 6 ही सही है। पी हमारे पास है, पी प्लस 14 है हमारे पास, पी प्लस 26 है, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, पी की वैल्यू निकालनी है। वही कॉन्सेप्ट, 2 और 3 को छोड़ दीजिए, सारे के सारे प्राइम नंबर 6 के प्लस माइनस 1 के रूप में होती हैं। ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, तो पहले 2 रख के देख ले, पी की वैल्यू 2 से चेक करें, नॉट पॉसिबल, 16 हो जाएगा ना। 3 रखें, 14 3 17 पॉसिबल है, 3 और 26 29 पॉसिबल है, एक पॉसिबल तो हो गई वैल्यू, पी की वैल्यू 3 रख दी। अब इसके बाद 6 के प्लस 1 के रूप में होंगी या फिर 6 के माइनस 1 के रूप में होगी। ये हमारा p है और इसमें 14 ऐड करना पड़ेगा, तो मुझे p प्लस 14 मिल जाएगा, तो 6 के प्लस 15, नॉट पॉसिबल, ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6 6 से सॉरी 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर हो नहीं सकता। तो ये कंडीशन, इसका मतलब इससे आप कोई भी प्राइम नंबर इस कंडीशन को फॉलो करते हुए नहीं बना सकते। अब 6 के प्लस माइनस 1 को चेक करते हैं, 6 के माइनस 1 में 14 ऐड करेंगे इसमें, तो बनेगा 6 के माइनस प्लस का 13। देखिए इसकी पॉसिबिलिटी है, प्राइम नंबर हो सकता है, इवन बस ये है कंपोजिट नंबर नहीं है। इसमें 26 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 के प्लस का 25, 6 के प्लस का 25, तो ये कंपोजिट नहीं है, ये कंपोजिट नहीं है। एक नंबर तो श्योर है कि यहां से हमें 3 तो मिल गया, यानी कि एक पॉसिबिलिटी हमारे पास मिल रही है। यहां हमें पता नहीं चल रहा है, ये तो डिपेंड करेगा ना के की वैल्यू पे, के की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो यहां हमारे पास पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब है अभी हम इसमें के की वैल्यू रखते जाए रखते जाए रखते, कहीं हमें ऑड नंबर मिलेगी तो कहीं हमें प्राइम नंबर मिलेगी, लेकिन वैल्यू निकल जाएगी आप, यानी कि हम निकाल सकते हैं इससे प्राइम नंबर। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर जो होगा निश्चित नहीं होगा, अनिश्चित। पी पी प्लस 4, पी प्लस 12 है, प्राइम नंबर से, ये भी प्राइम नंबर से, ये भी प्राइम नंबर। पी की पॉसिबल वैल्यूज निकालिए, वही तो अगर ये 2 है, ये 2 है, तो 2 में प्लस 2 में अगर आप 4 ऐड करेंगे 6 पॉसिबल नहीं है, ये प्राइम नंबर कहाँ है, तो कंपोजिट नंबर है। 3 कहेंगे, सेम तो क्वेश्चन नहीं है, 3 एंड 4 7 हो गया, 3 में 12 ऐड करके 15 हो गया, नॉट पॉसिबल, कंपोजिट हो गया। अब इसके बाद जितनी भी होगी वो संख्या 6 के प्लस 1, प्राइम नंबर जो भी होगी हमारी 6 के प्लस 1 या फिर 6 के माइनस 1 के रूप में होगी। 4 ऐड करके हमें ये मिलेगी, 4 ऐड करके 6 के प्लस 5, ये प्राइम नंबर, एक ऑड नंबर हो गई, इवन नंबर हो गई, हमें नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस ये है कि कंपोजिट है या नहीं है हम नहीं कह सकते इस कारण। 6 के प्लस 1 में मैंने 12 जोड़ा, तो 6 के प्लस का 30, ठीक है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म नहीं है तो वही आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। ये हमारे पास प्राइम है, ये हमारे पास प्राइम है या नहीं हमें नहीं मालूम, ये प्राइम है या नहीं है हमें नहीं मालूम, कुछ ऑड मिलेंगी, कुछ इवन मिलेगी, नहीं इवन में ऑड जोड़ते हैं तो ऑड ही मिलेगी, इवन में ऑड जोड़ेंगे तो ऑड मिलेगी, तो ऑड मिलेगी या फिर ऑड मिल सकती है या फिर कोई ना कोई प्राइम नंबर मिल सकता है, ये डिपेंड करता है के पर। तो इसका मतलब है वही इनफाइनाइट, अनंत ऑड नंबर मिलेंगे और अनंत ही प्राइम नंबर होंगे, हम कह नहीं सकते। 34 पी है, पी स्क्वायर प्लस 3p है माइनस 1 है, वही फाइंड पी, पी का मान निकालना है, तो वही करें, सब कुछ सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं बस।
पी की वैल्यू 2 रख दी, 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 3 जा 6 -1, 4 6 10 -1 9, कंपोजिट मिल रहा भाई। 2 अगर हमने P2 लिखा तो 4 2 3 6 में से 1 गया 5, 4 5 9, ठीक है, ये कंपोजिट मिला है, कंडीशन हो नहीं सकती। 3 रख दीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 जा 9 -1, 18 -1 17, पॉसिबल है, कब पॉसिबल है भाई प्राइम नंबर। तो और कोई ऑप्शन मांगा है, पी का मान क्या होगा, पी की वैल्यू क्या होगी, आगे हम जाने की जरूरत ही नहीं, पी की वैल्यू 3 तो वैसे ही होगी, आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही तो वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू क्या होगी, एक ही वैल्यू पूछी तो 3 हमारी आ गई, तो हम क्यों निकालें आगे चल। नेक्स्ट, ये पी है, ये पी स्क्वायर प्लस 15p -1 है, ये भी प्राइम नंबर है, पी के कितने मान, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी निकालना है, ये 15p है, ठीक। पी वही 2 रख दें, 2 का स्क्वायर होता है 4, 15 दूनी 30 -1 33, नॉट पॉसिबल, कंपोजिट हो गया। 3 लेके चले, 3 का स्क्वायर होता है 9, 15 3 45 45 -1, 36 -1 35, 35, नॉट पॉसिबल। इसी में आंसर मिलना चाहिए, अगर 2 3 4 1 कह रहा तो। 3 का स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 15 3 45 -1, 36 में से 1 जाएगा 35, नॉट पॉसिबल। और 2 का केस हमने किया था, 2 के केस में 2 का स्क्वायर होता है 4, 15 दूनी 30, 34, 34 में एक जाएगा 33, यहाँ भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद तो 6k+1 पे आ जाओ, 6k-1 पे आ जाओ, इस केस में तो या तो 0 बनेंगे या फिर इनफाइनाइट बनते हैं, हमने चेक किया था, वो ऑप्शन में तो है नहीं। चलो, ये अगर हमारा p है, ये हमारा p है, और हमें निकालना है p स्क्वायर प्लस 15p-1, तो p स्क्वायर का मतलब है इसका स्क्वायर, हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किस में खुलता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में खुलता है, तो 36k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 6 12 13 13, 36k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 6 12 13, ठीक है। 15p, इसमें मैंने 15 6k प्लस 1, देखिए इसे तो भूल जाते हैं क्योंकि ये हमारा क्या हो 3 से डिविजिबल है। 13 और 1 14, ये माइनस भी ना, ये वाला माइनस में आ जाओ, तो ये हो जाएगा 36k स्क्वायर, 14 में से 1 से कहा 13, अब फिर से वही, यहां से ये हमें मिला, इसके बारे हम कह नहीं सकते कि कितनी मिलेंगी हमें, 1 2 3 4 5 6 7 के पे डिपेंड करता है, और तो मिलेगी क्योंकि ये इवन है, प्लस 13 है, और तो मिलेगी। अब ऑड में कुछ हमारी प्राइम होंगी, कुछ पूरी तरह से ऑड होंगी, तो इस केस में इनफाइनाइट आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।